नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 31 मई सोमवार दोपहर 3:15 बजे राजस्थान जोधपुर बीकानेर की बड़ी खबरें। प्रदेश में लॉकडाउन की दूसरी अवधि के दौरान कोरोना संक्रमण के केसों में तेजी से गिरावट आने के बाद अब राज्य की गहलोत सरकार मिनी अनलॉक की राहत देने की तैयारी में है। 1 जून से सरकार प्रदेश में मिनी अनलॉक करने जा रही है। सूत्रों की माने तो गृह विभाग ने मिनी अनलॉक की नई गाइडलाइन तैयारी कर ली है और अब केवल इसे मुख्यमंत्री की मंजूरी का इंतजार है। जयपुर में धीरे धीरे कोरोना संक्रमण के मामले कम होते जा रहे हैं और अस्पताल के बेड अब खाली होते जा रहे हैं। जयपुर जिला प्रशासन भी ऑक्सीजन गैस सिलेंडर प्लांट से अपना पहरा हटाने की तैयारी कर रहा है। अतिरिक्त जिला कलेक्टर इकबाल खान के मुताबिक अब धीरे धीरे स्थितियां कंट्रोल में आने लगी है और ऑक्सीजन की डिमांड भी अब कम होने लगी है। जयपुर शहर में 9 औद्योगिक इकाइयों का प्रशासन ने अधिग्रहण किया था। अब प्रशासन का पहरा हटने की संभावना है। भारत सरकार और ट्विटर के बीच जारी घमासान के बीच लगातार फेमस हो रहे देसी ट्विटर के नाम से मशहूर को ऐप से जुड़ने वाले लोगों में एक बड़ा नाम मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का भी जुड़ गया है। फेसबुक ट्विटर पर सक्रिय अशोक गहलोत का अकाउंट अब को ऐप पर भी बन गया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की ओर से पत्रकारिता दिवस की शुभकामनाओं के साथ पहला ट्वीट किया गया। गर्मी का मौसम बीतने को है, लेकिन इस बार ना तो गर्मी ने तेवर दिखाए ना लू चली। मौसम विभाग के आंकड़े कहते हैं कि इस बार पिछले 10 वर्षों में सबसे कम गर्मी पड़ी है। जयपुर सहित पूरे पूर्वी राजस्थान में इस बार एक भी दिन लू नहीं चली। जयपुर में तापमान 43 डिग्री तक भी नहीं पहुंच पाया, जबकि पिछले 10 वर्षों में 8 बार 45 डिग्री पार हुआ था। अब 20-22 दिन में मानसून आ जाएगा। पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों और खाद्य पदार्थों की दरों में लगातार हो रही वृद्धि के विरोध में रविवार को प्रदेश कांग्रेस की ओर से सोशल मीडिया पर शुरू किए गए स्पीकअप कैंपेन में प्रदेश कांग्रेस को अपने ही पदाधिकारियों, विधायकों और मंत्रियों का साथ नहीं मिला, जो कि अब कांग्रेस गलियारों में चर्चा का विषय बना हुआ है। सरकार के 1 दर्जन मंत्रियों ने भी स्पीकअप कैंपेन अभियान से दूरी बनाए रखी। इस साल बैंकों के साथ उपभोक्ताओं को भी कोरोना ने थोड़ी राहत दी है। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में 35% तक ठगी के मामलों में कमी आई है, लेकिन चिंताजनक बात यह है कि निजी क्षेत्र के बैंकों में 21% तक इस तरह के मामले बढ़े हैं। आरबीआई ने अपनी रिपोर्ट में दावा किया है कि बैंकिंग सिस्टम में लगातार बदलाव कर अपग्रेड किया जा रहा है, लेकिन उपभोक्ताओं का जागरूक होना भी बेहद जरूरी है। सूर्यनगरी सहित समूचे मारवाड़ में भीषण गर्मी का कहर जारी है। इस पर उमस भी लोगों को परेशान कर रही है। सूर्यनगरी में सूर्यदेव अपनी जबरदस्त उपस्थिति दिखा रहे हैं। दिन के साथ अब रात को भी तेज गर्मी के कारण राहत नहीं मिल पा रही है। शहरवासियों को अब बारिश का इंतजार है। यहाँ सोमवार को अधिकतम तापमान 43 डिग्री के आसपास बना रहा। बीकानेर में कोरोना की संख्या में अचानक जबरदस्त कमी आई है। पिछले 2 दिन से 100 से कम पॉजिटिव केस आ रहे थे, जो अब सुबह की रिपोर्ट में घटकर महज 22 रह गए हैं। ऐसे में शाम को यह आंकड़ा घटकर 50 से भी कम हो सकता है। बीकानेर में अचानक आई कमी ने राहत की सांस दी है। हालांकि रविवार को अवकाश के कारण टेस्ट भी बहुत कम हुए थे। जोधपुर की शास्त्री नगर पुलिस ने मुख्य काजरी रोड पर डेविल्स कैफे नामक रेस्टोरेंट की आड़ में संचालित हो रहे हुक्का बार में दबिश देकर संचालक विप्लव बोराना को गिरफ्तार किया। साथ ही लॉकडाउन के बावजूद हुक्का पी रहे 10 युवक युवतियों के महामारी अधिनियम चालान बनाए गए। थानाधिकारी पंकज राज माथुर ने बताया कि हुक्का बार में तलाशी लेने पर 2 हुक्के, 4 चिलम, 4 पाइप और अनेक रासायनिक फ्लेवर जब्त किए गए। बंगाल चुनाव के बाद से पेट्रोल और डीजल के रेट बढ़ने का सिलसिला लगातार जारी है। कोरोना के चलते भले ही प्रदेश सहित अन्य राज्यों में लॉकडाउन चल रहा है, बावजूद रेट थमने के बजाय रोजाना 1-2 दिन में बदल रहे हैं। डीजल के रेट बढ़ने का असर अब लोडिंग व खाद्य वस्तुओं की कीमत पर भी दिखना शुरू हो गया है। सब्जियों से लेकर घरेलू खाने पीने का सभी सामान दिनों दिन महंगा होता जा रहा है। बेटे एक मुस्कान की तरफ से बासनी पुलिस थाना, मधुबन चौकी, अमृता देवी चौराहा, दाऊजी की होटल चौराहा, झालामन व शताब्दी चौराहा पर तैनात पुलिसकर्मियों को N95 मास्क, सैनिटाइजर और जूस की बोतल्स वितरित की गई। बेटी एक मुस्कान की अध्यक्ष स्नेहा भंडारी ने कोरोना काल में मुस्तैद रहने पर पूरे पुलिस प्रशासन को धन्यवाद दिया। ये बीकानेर के पीबीएम कोविड एमसीएच विंग है। यहाँ एक नर्सिंग कर्मचारी रोजाना गंभीर मरीजों से मिलता है, उनसे हाथ मिलाता है और पूछता है, हेलो सर, कैसे हैं आप? अब कैसा महसूस कर रहे हैं? चिंता मत कीजिए, आप जल्द ही ठीक हो जाएंगे। देखिए, आपके पड़ोसी भी आज घर जा रहे हैं। ये नर्सिंग कर्मचारी और कोई नहीं, पीबीएम हॉस्पिटल में नर्सिंग सुपरवाइजर मेवा सिंह हैं। मेवा सिंह को ऑडिटर के तौर पर कोविड हॉस्पिटल में लगाया हुआ है।
जोधपुर के ब्रजभूमि फाउंडेशन के तत्वाधान में चल रहे नारी शक्ति को प्रणाम कार्यक्रम के अंतर्गत विश्व महामारी स्वच्छता दिवस पर कोरोना काल को देखते हुए रोजगार हेतु माया सैनिटरी पैड का वर्चुअल शुभारंभ किया गया। फाउंडेशन की जोधपुर जिलाध्यक्ष बिंदु टाक ने बताया कि मुख्य अतिथि मथुरा जिले की सांसद और नारी शक्ति को प्रणाम की मेंटर हेमा मालिनी द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। 60 दिन की बंदी में इंदिरा गांधी नहर परियोजना की 70 किलोमीटर तस्वीर बदल गई है। 400 करोड़ रुपए की लागत से पंजाब और राजस्थान क्षेत्र में रीलाइनिंग का काम हुआ है। डैमेज लाइनिंग का निर्माण दोबारा करवाए जाने से करीब 300 क्यूसेक पानी का सीपेज कम होगा। वहीं मानसून अवधि में बांधों में आवक अच्छी होने की स्थिति में राजस्थान को अतिरिक्त पानी भी मिल सकेगा। जोधपुर में ईस्टर्न फाउंडेशन ऑफ आर्ट एंड कल्चर का छठा सालाना अंतर्राष्ट्रीय आर्ट एग्जीबिशन एक्ट कनेक्ट रिफ्लेक्ट 4 ऑनलाइन आयोजित हुआ। इस वर्चुअल आर्ट एग्जीबिशन में देश विदेश से 305 कलाकारों की 556 कलाकृतियां प्रदर्शित की गई। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ। एसबीटी न्यूज के और भी वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।